ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को हमारे साथ। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्र हित में अग्रसर संस्थान, पावर्ड बाय उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस देहरादून, को पावर्ड बाय स्टेट हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड, एसोसिएशन स्पॉन्सर नमामि गंगे, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर एंड आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। हेलो हाय नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं आरजे काव्य और ओहो हिल यात्रा सीजन 2 का फेज 2 चल रहा है और आ चुके हैं हम कोटद्वार में। इस वक्त पे खड़ा हूं मैं बलूनी पब्लिक स्कूल में। आज के दिन की शुरुआत हो रही है यहीं से आपके साथ। ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। हम जागरूक रहते हुए अपने हितों का संरक्षण कर पाए तो निश्चित रूप से उन्नत राज्य के साथ उन्नत राष्ट्र का स्वप्न साकार हो जाएगा और हम पुनः एक बार विश्व गुरु की उपाधि हासिल करवाएंगे। हमारे भाई भूली और दीदी दादी बहुत काम कर दन, बारिश में भी सब जिम्मेदारी उन पर मिलती। तो मैं उनका बारे में एक गीत प्रस्तुत करूँ छूँ। बेटी प्यारी पहाड़ों की, बेटी प्यारी, बेटी प्यारी पहाड़ों की, बेटी प्यारी। कि दुनिया में लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, आज जो शख्सियत हमारे बीच है वो ना केवल बुलंदी पर पहुंचे हैं बल्कि बुलंदी पर ठहरे भी हैं। उन चंद लोगों में से एक जो बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं। जमीन से जुड़ा इंसान, ऐसी शख्सियत जो हम सबके बीच मौजूद हैं। दोस्तों, आज मैं आपको उनसे रूबरू करवाने जा रही हूँ, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का, उत्तर के पुत्र मिस्टर आरजे काव्या जी का। हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओ तक आ ही गया था तो हो भी चलाते थे। थैंक यू सो मच। पहले तो प्लीज बैठ जाइए आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसिपल मैम। कोटद्वार में इससे पहले एक बार आया था मैं, लेकिन रात को ही निकल गया था 1 साल पहले। और आज आना वाकई में, मैं स्पेशली जो ये मेरे से पहले जिस बच्चे ने परफॉर्म किया था, एक बार इसके लिए फिर से जोरदार तालियां बजाएं। और ये बात मैं खुले तौर पे इस मंच से कहना चाहता हूं कि शायद ये अपनी बोली भाषा, संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को लेके जितना हमारे बलूनी जी सीरियस रहते हैं वो किसी और विद्यालय में हो भी नहीं, तो वो मालूम चल जाता है। एक्चुअली विद्यालयों का जो एक्चुअल काम है ना, वो ये वाला है। बच्चे पढ़ तो किताब अपने सीनियर से भी लेंगे, ट्यूशन में भी पढ़ लेंगे। विद्यालय जो है, जो सर्वांगीण विकास जिसको ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं, वो आई थिंक ये है। तो मैं उसके लिए पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। और एमडी मैम अभिलाषा जी, राज मलिक सर हमारे मेंबर बलूनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के, नितेश बैठे हुए हैं, हमारी क्रिकेट एकेडमी आजकल चलाते हैं ये, तो रविंद्र कौर मैम प्रिंसिपल मैम यहाँ पे, बाकी जितने हमारे टीचर्स हैं। तो बात यह है, जब हम राज्य निर्माण की बात करते हैं, हमें हर फील्ड में काम करना है। हर फील्ड मतलब हमें इंजीनियरिंग में भी करना है, अच्छे डिजाइन तैयार करने हैं, हमें मेडिकल में भी जाना है, नई नई चीजों की इनोवेशन भी करनी है। कितने बच्चे हैं जिनका फौज में जाने का मन है? अरे बाप रे, क्या बात, क्या करोगे? आ जाओ, तुम सबसे आगे जो बच्चा खड़ा है,
तुमसे बात करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमान। हाँ ये देखो भागता हुआ आया, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। माइक पकड़ो, आ जाओ। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ए। फौज में जाना है? क्यों? मजा आएगा? फौज की ड्रेस अच्छी लगती है, और क्या अच्छा लगता है? हाँ? घर में कोई फौज में है? कौन है? ओए कहाँ है आजकल? कहाँ है? ड्यूटी में है। किसको जाना है फौज में? ओए आपको भी जाना है? तुम्हें आईएएस बनना है? ये देखो भाई, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ए। कौन है टीचर? कौन है आपकी? सोनिका जोशी मैम। कहाँ है? सबसे अच्छी टीचर कौन सी लगती है? सोनिका जोशी। क्यों? वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा हैं? या ये कहती कोई बात नहीं मत पढ़ो? नहीं कहती है। हैं? अच्छे से पढ़ाती? क्या पढ़ाती है आपको? मैम हमें सब कुछ पढ़ाती है बहुत अच्छे से। अरे बाप रे, एक बार तालियां। चलो थैंक यू थैंक यू। बट देखिए ये कितनी अच्छी बात है। मतलब मुझे लगता है हम में से ज्यादातर बच्चों को जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते थे तो आईएएस वगैरह तो कहाँ मालूम होता है। अभी ठीक है उसको नहीं पता एग्जैक्टली आईएएस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, लेकिन कम से कम वो कक्षा 1 के बच्चे के अंदर अगर वो है कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छे राज्य का निर्माण तब होगा जब हम लोग हर एक फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा और जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है? थैंक यू। हाँ जी सर मैं आपका बहुत बड़ो फैन छो। मैं भी आपका आरजे बनना चाहती छो। मैं क्या करूँ ये करने? कौन सी क्लास में हो? मेरा नाम अंशिका बलूनी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती छो। कक्षा 4 में। अच्छा। मैं बलूनी पब्लिक स्कूल छात्र छो। आपने कहा कि आरजे बड़वना लीजिए कि करण छो, ठीक छो? तुम गढ़वाली में बुलान से भी तुम आवनी में बुला लेंगे। तो एक बार तो 11वीं में फेल होना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है। आपको एक चीज तो पता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कौन सी क्लास में, आपने कहा पहले माइक दो, मैं माइक पे बोलूं। ये एक गुण तो आप में आगे है कि बोलना कहां पर है। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है। और जब आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, दलाई लामा जी का एक बहुत अच्छा कोट है कि भगवान ने हमें मुंह एक दिया है और आंखें और कान दो दिए, तो जितना हम बोलते हैं उसका डबल देखें और डबल सुने। तो अगर आप बोलने के प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो सुनना सीखिए। सबसे पहले बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोग, आज हमारा ओहो रेडियो ऐप के थ्रू चलता है, ये देश का पहला डिजिटल रेडियो। ऐप डाउनलोड करो, रेडियो सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। और जब सुनोगे आपको मालूम चलेगा यार ये भैया कैसे बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, जो भी है गाना चला दिया है ना। तो ये बहुत जरूरी है सुनना। जब आप धीरे धीरे सुनने लगोगे आपका अपना बैंक बनेगा। बैंक मतलब नॉलेज का। और जब नॉलेज का बैंक आपके पास में होता है तो आपको बोलने के लिए किसी पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके दिमाग में होता है, आपने एक बैंकिंग कर रखी है, राइट? तो बस वही है। तो ज्यादा से ज्यादा सुनो और अच्छे अच्छे लोगों को सुनो। सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, सर जब आपने मतलब शुरुआत करी ना अपने रेडियो की, तो मतलब आपको सर कहाँ से ये मतलब आपके मन में आया कि मुझे ये करना चाहिए? यार ये हमारे उत्तराखंड के लोगों की वजह से ही हुआ। मैं जब ओहो रेडियो 2 साल पहले हमने शुरुआत करी, उससे पहले करीब 12 साढ़े 12 साल में देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे इंट्रोडक्शन में बोला गया था, मैं अलग अलग कंपनियों के लिए काम कर चुका था। तो जब 2016 के बाद इंटरनेट अच्छा चलने लगा, तो जिस रेडियो के लिए मैं देहरादून में काम करता था उसकी एक लिमिट थी कि वो 30 किलोमीटर तक ही सुनाई देता था फ्रिक्वेंसी। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो गाँव में फैले हैं, जैसे आप लोग यहाँ हो और तमाम सारे लोग देश विदेश में, तो अक्सर फेसबुक यूट्यूब पे मुझे लिखते थे कि हम आपके वीडियो तो देख लेते हैं, रेडियो कैसे सुन। तो मुझे लगा, जब मैं थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, मैं ये समझ रहा था कि लोगों का इंटरनेट कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इंटरनेट पे हम ऐप के थ्रू इसको आज 3 लाख से ज्यादा लोग सुन रहे हैं और उत्तराखंड के हर जिले और लगभग हर गांव में हमारे लिसनर्स हैं। आज सुबह में होटल में जब रुका हुआ था तो मुंशियारी में बर्फ गिर गई है, हमारे पास व्हाट्सएप आ चुका था हमारे रेडियो पे। क्यों ना हमारा म्यूजिक, हमारा संगीत, हमारा कल्चर, आज ओहो रेडियो तो तब मैं यहाँ आ पा रहा हूँ। अगर मैं किसी और चैनल के लिए काम कर रहा होता तो कहते क्या राज्य निर्माण करना है तुम्हें, क्यों राष्ट्र निर्माण करना है, तो नेता है तो सही वो कर लेंगे ना, तुम्हें क्यों इतना वो दिक्कत हो रही, राइट?
तो हम ये इनिशिएटिव इसलिए ले पा रहे हैं। तो आई थिंक यही एक थॉट था ओहो रेडियो के पीछे, है ना? थैंक यू। यहाँ आने से पहले, उत्तराखंड आने से पहले आप इतने बड़े रेडियो के स्टार थे, इतने बड़े रेडियो जॉकी थे, तो वापस उत्तराखंड आके काम किया, आप बाहर भी कर सकते थे। यार क्या होता है कि घर तो यही है, ये राज्य मेरा घर है, तो आदमी अगर घर नहीं आएगा तो कहाँ है? और बात ये है, मैं हमेशा, लोग जब पलायन की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ आप जाइए, सीखने के लिए तो आपको निकलना पड़ेगा, कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा, तालाब से, नदियों से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलिए, जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, सीखिए दुनिया में क्या चल रहा है, और उसके बाद सोचिए क्या वो जो मैंने सीखा है वो मेरी मिट्टी के काम आ सकता है क्या, जहां से मैं निकला। तो हमेशा कहता हूं कि देखिए, दुनिया में आप जहां भी पहुंचे, जिस भी मकाम को हासिल करें, उन रस्तों से जरूर वापस आइए जिन रस्तों ने आपको वहां तक पहुंचाया। तो बहुत जरूरी है कि हम जहां भी जाएं हम सीखें। ये रमन है, इनका उदाहरण है, बेंगलोर में ये काम कर रहे थे, हमारे कई मित्र हैं जो बाहर, अर्जुन जी है हमारी टीम में, ये सब लोग बाहर अलग अलग शहरों का हिस्सा थे, इन्होंने सीखा, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो वापस सोसाइटी को देने वाली जो चीजें क्या हम दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो देना चाहिए। First of all, sir, I want to say that I'm a very big fan of your voice. And मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, बट फर्स्ट टाइम हम ऐसे इंसान के या ऐसे फिनोमेनन या कोई घटना आपके जीवन में होगी, उसके बारे में जानना चाहेंगे जिसने आपको पहली बार ये एहसास कराया कि आपकी आवाज़ में वो जादू है कि वो आपको बिल्कुल टॉप का स्टार बना देगी रेडियो की दुनिया का। तो सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उस इंसान का नाम मैं ही हूँ, मैंने ही खुद को कहा। एक्चुअली जब बागेश्वर जैसी जगह से आप आते हैं, आप सोचिए ना, मैं 2004 में वहाँ पढ़ा था, 2004 में किसको पता होगा बागेश्वर में रेडियो जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में। होता ये था, हम कई बार, आप लोग मेले वेले घूमते हैं, यहाँ भी लगते होंगे मेले, बच्चों को ले जाते हैं, ले जाए कि मैं आपको एक छोटा बात बता रहा हूँ। अभी बागेश्वर में उत्तरायणी का बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है। हम बचपन में जाते थे तो ऑडियंस में बैठते थे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था जब आर्टिस्ट वगैरह, नेगी जी वगैरह हो गए, और कई सारे हमारे वहाँ के आर्टिस्ट आते थे कुमाऊं के और परफॉर्म करते थे। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता था कि मैं लाइफ में क्या करूंगा, लेकिन म्यूजिक थोड़ा पसंद था, मैं स्कूल में कुमाऊनी गाने गाता था। तो जब मैं रात को घर जाता था, मुझे सपने आते थे कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मेरे हाथ में माइक है, और फिर नींद की जाती थी, मतलब वो अधूरे से बचपन के जो सपने। और जब ये होने लगा, मैंने एक चीज शुरू कर दी, मैं अपनी टेक्स्ट बुक, जो लिखने की बुक होती है, उसमें कॉपी के पीछे मैं ऑटोग्राफ देना शुरू कर दिया, मैंने 4th स्टैंडर्ड से खुद ही। और मैं ये सोचता था कि लाइफ में कभी कोई ऑटोग्राफ देगा तो कैसे दूंगा। पता नहीं था कि, मतलब वहां किसको पता होगा 4th क्लास में कि मैं क्यों ये ऑटोग्राफ दे रहा हूं। लेकिन मैं वो हर साल में ऑटोग्राफ, और मेरे बच्चे क्लास के, वो कहते हैं ये किसके लिए लिखता रहता है, कि ऐसे खुद ही लिख रहा हूँ, अपना नाम लिख दे रहा हूँ, हर बार चेंज कर दे रहा हूँ। और ऐसे जब मैं 11th में फेल हुआ और दिल्ली पहुंचा, वहाँ नए नए FM चैनलों की शुरुआत हुई, और मेरे मामा और मैं ही रहते थे, वो ऑफिस गए और छुट्टियां थी। उन्होंने कहा ये FM आता है, इस पे गाने आते हैं, गाने सुनना। जब मैं गाने सुन रहा था और आरजे चला रहा था, मैंने कहा ये बड़ी कूल चीज़ है कि कोई बोल रहा है, गाने आ रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है, शायद मैं कर सकता। आज जैसे मैं बोलता हूँ या जबान थोड़ी ठीक है, उन दिनों सा श ज ज ये सब जो पहाड़ी बच्चों की दिक्कत होती है उस मेरे साथ में, लेकिन वो मैंने ही मेरे को एक्चुअली बोला कि तू और क्या कर पाएगा भाई, वहां से तो तेरे को निकाल दिया है, दिल्ली तू पहुंच चुका, अब इसके बाद कहाँ जाएगा यहाँ से। तो मुझे लगा कि शायद यही वो चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ही सबसे पहले खुद को बोला कि तुम यही कर सकते हो और यही करना है। और आज जब मैं 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तब शायद मेरे को लगता है कि ठीक ही हुआ कि मैंने खुद को कहा कि तुम्हें यही करना चाहिए। तो कई बार दूसरों की, कहते हैं ना कि दूसरों की बातें सुनने से बेहतर है अपने मन की बात सुन लीजिए, क्या पता, देखिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, तो इसलिए आप खुद की सुनिए तो अच्छा। थैंक यू। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा। ऑलराइट, तो आ चुके हैं हम आज के हमारे दूसरे स्कूल, हेड हेरिटेज एकेडमी कोटद्वारा में। तो इस वक्त पे यहाँ पे हैं बच्चे, एम्फी थिएटर में नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बीच में पहुँचते हैं। लेट्स गो। He is a boy from Bageshwar, from a village
and he went out in the world, conquered the world, did fabulous as a RJ, come back and opened and owned his own radio, which is an app-based radio, and he's doing fabulous work, and you know kind of followership he has. So let's give him a big hand and let's see what we do with it. Thank you. All right, so Roopmala Singh ji, Principal, Colonel Kumar Ajay Singh ji, Colonel SP Verma ji, बाकी जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, आप सभी। और अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको रोज होमवर्क करके लाने में मजा आ जाता है? ओके। और कितने बच्चे हैं जिनको रोज एक नया बहाना मारने में मजा आता है? ये लीजिए। और आप यकीन मानिए, ये वो बच्चे हैं जो बहाने वाले, इनके दिमाग का एक्चुअली सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि रोज एक नया बहाना सोचना है। अब आप बोल रहे होगे आपको कैसे पता? हाँ, वो एक शेर है कि जलते थे तो शरारे जैसे थे, जब नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। इसलिए हमें पता है कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। तो जैसा कि मैम ने बोला, बागेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। और जो बच्चे कह रहे थे, अच्छा कितने बच्चे जिनको फेल होने से डर लगता है? अरे यार, ये डरपोक बच्चे बैठा रखे हैं यार। क्या डरते हो यार? क्या लगता है फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? मार खाएंगे, पापा से मार खाएंगे। क्यों, क्या करवाएंगे? मटर चिलवाएंगे घर में, ताने मारेंगे, इसलिए डर लगता है। अरे यार, मैम से और सर से हमारी बात हो रही थी। आपको पता है ये जिसने ये सवाल पूछा है, क्या लगता है मैं फेल हुआ हूंगा कभी? बोले जब से आप आए हो आपकी हरकतों से लग रहा है फेल हुए ही होगे। कि यार बॉस देखो, अच्छे मार्क्स वाले तो चाहिए ही, लेकिन हमें वो भी तो चाहिए ना जो अच्छे समाज का निर्माण करें, राइट? कितने लोग चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो अच्छा हो, और कितने बच्चे चाहते हैं कि वो अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देंगे इसके लिए? आप में से कोई बताना चाहेगा एक अच्छा समाज कैसे बनता है, एक अच्छा राज्य कैसे बनता है? अगर सब अपना रोल पूरा कर रहे हैं समाज में, समाज की गंदगी को साफ कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर फिजिकल हो, कैसे भी, तो समाज अच्छा बन सकता है। और सब अपने रोल अगर कर रहे हैं तो हो जाएगा समाज। तालियां। कोई और? कोई और? प्लीज। एक मत लेके सारी बोली भाषाओं को हमें वो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। वो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तालियां, बहुत अच्छा। और बताइए। अच्छे लीडर से। सर, अच्छा लीडर ही अच्छा नहीं होगा तो समाज कैसे बनेगा? ये मास्क लगा के इसलिए बैठा है क्योंकि हो सकता है कल को ये बन जाए। बोले तभी दिखाऊंगा मैं कौन था। ये फुंसुक वांगडू है हमारा 3 इडियट्स का, वो बाद में पता चलेगा। ओहो हिल या तेरा, ओहो हिल या तेरा।